Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the oxidation. हमने लास्ट क्लास में ऑक्सीकरण के बारे में पूरा बता दिया था. आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज में फोर्थ नंबर की केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं. देखिए, पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, और चौथी हम आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिडक्शन. तो देखिए, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. तो कार्बोनिल कंपाउंड किस किस से रिड्यूस होते हैं और क्या क्या देते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ. कार्बोनिल कंपाउंडों के अंदर ये आप देखते हो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप. सब जानते हैं बच्चों कि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है. ठीक है, तो हम अगर हम बात करें कि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप पर कैसे रिडक्शन होता है. देखिए, यहाँ पर अगर हम 2H यानी कि 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, कितने हाइड्रोजन ऐड करते हैं? 2 हाइड्रोजन. तो अगर आप 2 हाइड्रोजन ऐड करते हो तो यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ ले सकते हैं जो अभी हम आपको बताएंगे. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है अपचायक. तो देखिए, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? अगर हम 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक इधर और एक इधर, यानी कि आपके पास CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपका CHOH बनेगा, दैट इज द एल्कोहल. ठीक है, और सपोज दैट अगर आप 4 हाइड्रोजन ऐड करते हो, अगर आप इसके अंदर 4 हाइड्रोजन ऐड करते हो यानी कि 4 हाइड्रोजन से रिडक्शन करवाते हो, तो देखो बच्चों, 4 हाइड्रोजन में 2H इधर आएंगे, ठीक है, और 2H इधर आएंगे. तो यहाँ पर आपको H2O और CH2 यानी कि एल्केन मिलेगा. तो यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा यहाँ भी, और आपको ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों, दैट इज अगर गौर से देखो तो CH2 प्लस H2, ये आपका एल्केन होगा. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंडों के रिडक्शन से या तो अल्कोहल ऑब्टेन होगा या एल्केन ऑब्टेन होंगे. अब अल्कोहल कब होगा? जब केवल 2 हाइड्रोजन ऐड हों. ठीक है, और एल्केन कब ऑब्टेन होगा? जब ये कंप्लीटली रिडक्शन हो जाए इसका, और आपको 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड कराने पड़े, तब जाकर आपको एल्केन ऑब्टेन होता है. तो बच्चों, आज हम इस रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एल्केन बने या हर बार एल्कोहल बने. ठीक है, ये देखा जाता है कि कितने हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है. तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको पहला बताता हूँ. नंबर फर्स्ट, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, NiPD PT. इनमें से कोई सा भी कैटेलिस्ट आप लोगे तो कैटेलिस्ट हाइड्रोजनेशन हो जाता है, तब आप 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे. तब हम कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे बच्चों? 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और आपको यहाँ पर मिलेगा 2 हाइड्रोजन ऐड करने पर आपको अल्कोहल मिलता है, तो यहाँ पर आपको अल्कोहल मिलेगा. ठीक है, तो पहला रिड्यूसिंग एजेंट NiPD PT, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम. इनमें से कुछ भी ले सकते हो. निकिल के लिए रेने लिखा जाता है, रेने, जो कि आपके लिखा रहेगा. तो रेने निकल या फिर पैलेडियम या प्लेटिनम, कोई सा भी मेटल हम लेंगे जो कि कार्बोनिल कंपाउंड को 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और आपको अल्कोहल देगा. ये फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम बात करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो ये या सोडियम बोरो हाइड्राइड. तो ये डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोजन इसमें प्रोवाइड करेगा. ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है. तो चलो बच्चों, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास हुआ तो आपको देखिए, यहाँ भी अगर 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको अल्कोहल ऑब्टेन होता है, और 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको एल्केन ऑब्टेन होता है. ठीक है बच्चों, ये डिपेंड करता है कि देखिए, ज़्यादातर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा तो ये आपके कार्बन कंपाउंडों को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा. और अगर 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा तो यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके अल्कोहल बनाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों बना सकता है, अल्कोहल भी और एल्केन भी. नंबर थर्ड जो है बच्चों, वो एक नेम रिएक्शन है. थर्ड एक नेम रिएक्शन है, हालांकि होने को तो रिडक्शन ही है, लेकिन ये एक नेम रिएक्शन है. इसका नाम है मीरवोइन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन. मीरवोइन रिएक्शन का नाम लिख रहा हूं मैं, मीरवोइन VEIN, पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन. इन शॉर्ट,
इस रिडक्शन को हम बोलते हैं बच्चों MPV रिडक्शन, ठीक है। अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में इसका यही नाम है, मीरवोइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली अपचेन। मीरवोइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली अपचेन, ये रिडक्शन का नाम है। इसके अंदर जो हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे बच्चों वो होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, देखिए क्या होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बनाते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखो दिस इज द आइसोप्रोपिल अल्कोहल, CH3CH3OH, ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इस आइसोप्रोपिल अल्कोहल में से मैंने एक H हटा दिया, दिस इज द आइसोप्रोपोक्साइड, और अब मैं इससे जोड़ देता हूँ एल्यूमिनियम, तो ये बन गया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए इसके साथ आपको 3 जोड़ने पड़ेंगे। एल्यूमिनियम के साथ 3 आइसोप्रोपिल अल्कोहल आएंगे, तो ये बन जाता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। दिस इज द एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो बच्चों ये रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं किसमें, मीरवोइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन में। अब इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे लिखा जाए सर, तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसको कॉम्पैक्ट रूप में कर लेते हैं। देखिए CH बीच वाला, इस CH पर CH3 2 बार जुड़ा हुआ है, तो CH3 का होल ट्वाइस CH, उसके बाद O, और ये पूरा की पूरा आपके पास 3 बार है, और एल्यूमिनियम। तो ये हो गया आपका बच्चों एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 का होल ट्वाइस CHO, और ये आपका पूरा की पूरा 3 बार है बच्चों, ये पूरा की पूरा आपके पास कितनी बार है, 3 बार, और ये आपका एरो पर है, ठीक है। दिस इज द एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और ये होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल के सॉल्यूशन में। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसकी जगह OH आ जाएगा, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल के सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लिया जाएगा, इधर कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, और आपको बच्चों ऑब्टेन होगा, यहाँ पर अल्कोहल ऑब्टेन होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बच्चों ऑब्टेन होता है अल्कोहल। इट मींस यहाँ भी कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड होंगे बच्चों, ये भी वास्तव में आपको 2 ही हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है, तो यहाँ भी आपको अल्कोहल ऑब्टेन होता है। दिस रिडक्शन इज नोन एज मीरवोइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। तो आपके पास 3 रिडक्शन हमने पढ़े, फर्स्ट नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, NiPDPT, सेकंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 से रिडक्शन, थर्ड मीरवोइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन नंबर 4। रिडक्शन नंबर 4 जो है बच्चों वो है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन हम यहाँ पढ़ते हैं। रिडक्शन नंबर 4 है क्लीमेंसन रिडक्शन। रिडक्शन नंबर 4 है क्लीमेंसन रिडक्शन, इसी में 4 ले रहे हैं हम, क्लीमेंसन रिडक्शन। हिंदी में बोलते हैं क्लीमेंसन अपचेन, क्लीमेंसन अपचेन। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है बच्चों, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिंक अमलगम, ठीक है। दिस इज द जिंक एंड मरकरी का सॉल्यूशन जो होता है उसे हम बोलते हैं जिंक अमलगम। देखिए मरकरी एलिमेंट जो है वो किसी भी मेटल के साथ आता है तो अमलगम बनाता है, दैट इज जिंक अमलगम। जिंक अमलगम हम यहाँ पर लेते हैं, और साथ में लेते हैं कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट यानी कि सांद्र HCl। तो देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट जिंक अमलगम लेते हैं कंसंट्रेट HCl के सॉल्यूशन में, तब आपके पास यहाँ पर ऑब्टेन होता है बच्चों एल्केन, और एल्केन के साथ हम जानते हैं वाटर निकलता है, तो इस रिडक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। अब हमारे पास 2 रिडक्शन और आ रहे हैं, एक है वोल्फ-किर्चनर और एक है हुंग-मिलनॉय। तो अगला रिडक्शन है बच्चों 5वां, मैं सबके एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है बच्चों। तो अगला रिडक्शन है बच्चों 5वां, जिसका नाम है वोल्फ-किर्चनर अपचेन, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। देखिए ये भी एक नेम रिएक्शन है,
वोल्फ किश्नर रिडक्शन। बड़ा ही सिंपल है, कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन हम यहाँ पर लेंगे, कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन हम यहाँ पर लेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन हम यहाँ पर लेंगे और इसकी सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन और बनाता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों, ये होता है हाइड्रोजन C+O(N)NH2, दिस इज द हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है बच्चों NH2। और एल्डिहाइड और कीटोन में कौन रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर मेन जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप ही होता है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन करता है आपका NH2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ और बनने वाला आपका होता है बच्चों हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आगे रिएक्शन करता है, चलिए इसकी आगे रिएक्शन हम आपको बताते हैं। ये आगे रिएक्शन करता है 453 केल्विन टेम्परेचर पर और एथिलीन डाई एथिलीन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से रिएक्शन होती है। एक तो होता है, देखिए इसी रिएक्शन में वोल्फ किश्नर रिएक्शन में ही हम एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, वो है हुंग-मिन्नोन। कौन सी बच्चों, वो है आपकी हुंग-मिन्नोन। तो हुंग-मिन्नोन में और वोल्फ किश्नर में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, देखिए बात ध्यान से देखिए। यहाँ पर 453 केल्विन टेम्परेचर ले रहा हूँ मैं, और जब मैं हुंग-मिन्नोन पढ़ूंगा तो 473 के समथिंग टेम्परेचर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पर लूंगा सोडियम एथोक्साइड का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर मैं लूंगा बच्चों हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा प्लस NaOC2H5 के साथ रिएक्शन कराऊंगा इसकी। तो हाइड्रोजन जो बना है वो रिएक्शन करेगा सोडियम एथोक्साइड के साथ 453 केल्विन टेम्परेचर पर, और जैसे ही रिएक्शन करेगा तो बच्चों क्या क्या निकलेगा मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना। देखिए C आपके सामने दे रखा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, यानी कि आपके बनेगा पहले नंबर पर एल्केन, सबसे पहले आपके बनेंगे एल्केन। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, देखिए साथ में क्या बनेगा N2, साथ में आपके पास बनेगा N2, और जब एल्केन बनता है तो एल्केन के साथ आपका वाटर भी बनता है। तो ये तीन चीज तो बच्चों फिक्स है, एल्केन, N2 और वाटर, एल्केन, N2 और वाटर। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन बोलते हैं बच्चों। फिर से स्टार्ट करता हूं, एल्डिहाइड या कीटोन कोई सा भी ले लो, उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो यहां तक की रिएक्शन आगे अगला जो है अपना हुंग-मिन्नोन, उसमें भी यही रहने वाली है। हाइड्रोजन बन गया, अब इस हाइड्रोजन की रिएक्शन सोडियम एथोक्साइड के साथ कराएंगे, फिक्स है ये 453 केल्विन पर। तो आपके पास एल्केन बनता है, N2 बनता है और H2O बनता है। एल्केन कैसे बनाएंगे, जो कार्बोनिल ग्रुप आपने लिया है वो H2 लगा देंगे यहाँ, बाकी ये पूरा ग्रुप हटा देंगे। ठीक है, एक रिएक्शन हम आपको करके दिखाएंगे, डोंट वरी। तो वोल्फ किश्नर के बाद अगला आता है अपना हुंग-मिन्नोन, छठे नंबर पर। तो हुंग-मिन्नोन रिडक्शन, इस रिडक्शन में और ऊपर वाले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां तक तो सेम चलेगा। ठीक है बच्चों, मैं इसी को चेंज कर देता हूं हुंग-मिन्नोन में, तो यहां तक तो सेम चलेगा, लिख देता हूं एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लो, और इसका वही कार्बोनिल ग्रुप आपको लेना है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन होता है NH2, और जब इसकी रिएक्शन हो जाएगी तो आपके पास बनता है बच्चों वही CnNH2, दिस इज द हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन हम आगे किससे कराते हैं, देखिए इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाई एथिलीन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन में KOH के साथ। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन होती है KOH और 473 केल्विन टेम्परेचर और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, क्या नाम है, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हम यहाँ पर वापस सुनेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे, KOH के साथ 473 केल्विन पर डाई एथिलीन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन में हम उस हाइड्रोजन को गर्म करते हैं,
हम पढ़ रहे हैं हुंग मिलनॉल रिडक्शन, हुंग मिलनॉल अपचयन। तो इसमें क्या करना है, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ सोडियम एथोक्साइड लिया था, यहाँ पर डाइथीन ग्लाइकोल 473 केल्विन और केओएच लेना है। यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड लिया था, 453 केल्विन टेम्परेचर लिया था। यहाँ पर ये कंडीशन लेनी है बस। बाकी आपका सेम जो ऑक्टेन कंपाउंड होगा वो क्या क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या बनेगा आपके सामने बच्चों। आपके सामने बनेगा एक तो एल्केन जो कि अभी बना था जैसा, एक बनेगा N2 जो कि बना था ऊपर, एक बनेगा H2O। मेरी जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसे घुमा के लिखा है, आप अपनी कॉपी में नीचे एरो डालकर लिख सकते हैं। तो ये आपका रिडक्शन हो गया हुंग मिलनॉल रिडक्शन। दोनों सेम टाइप के रिएक्शन है, नो डिफरेंस, केवल इतना सा डिफरेंस है, सेम प्रोडक्ट बनते हैं दोनों में, केवल यहाँ पर रिएजेंट का डिफरेंस आता है, सेम टाइप के रिडक्शन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो रिडक्शन है वो है पिनेकोल रिडक्शन, जो कि लास्ट रिडक्शन है। पिनेकोल 6 के बाद 7वां पिनेकोल रिडक्शन। देखिए जो हुंग मिलनॉल है वो ज्यादातर एसीटोनों का किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, कीटोनों के लिए किया जाता है और ये एल्डिहाइडों के लिए किया जाता है। तो हम पढ़ रहे थे 6 के बाद 7वें नंबर पे हमारा आता है पिनेकोल, पिनेकोल रिडक्शन। ठीक है, पिनेकोल रिडक्शन क्या करना है पिनेकोल रिडक्शन में। देखिए ये वाले ओनली कीटोन ही, इनमें रिडक्शन हम केवल किसका कर सकते हैं बच्चों, इनमें केवल और केवल हम कीटोनों का कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली कीटोन, ओनली फॉर कीटोन, और वो भी कौन सा, एसीटोन। देखिए CH3, C ऊपर भी CH3, नीचे डबल बॉन्ड O प्लस एक और ऐसा ही हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, दिस इज द एसीटोन। बच्चों यहाँ पर हम इसके रिडक्शन के लिए लेंगे मैग्नीशियम अमलगम। ठीक है, यहाँ पर हम इसके रिडक्शन के लिए लेंगे बच्चों मैग्नीशियम अमलगम और साथ में वाटर लेंगे। बस यही कंडीशन होती है, इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन कैसे होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड से और रिडक्शन में H दोनों तरफ जुड़ जाएगा। तो देखो, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, OH दोनों जुड़ेगा और ये दोनों बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। ऊपर वाला कंप्लीट कर दो, दिस इज द पिनेकोल, पिनेकोल। ओके, ये पिनेकोल है या पिनेकोल है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका IUPAC नाम जो है बच्चों वो होगा 2,3-डाइमेथिल, 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाइओल। ठीक है, 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाइओल, ये आपका इसका IUPAC नेम है। तो बच्चों रिडक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके एक दो एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कि कैसे आके क्या बनता है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एसीटल्डिहाइड ले लूँ और उसका देखो सिंपल रिडक्शन तो आप सब करा सकते हो, ये वुल्फ किशनर करा देता हूँ मैं एसीटल्डिहाइड होगा। तो ये मैंने लिया बच्चों एसीटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द एसीटल्डिहाइड। मैं इसकी रिएक्शन देखो, एसीटल्डिहाइड का मुझे रिडक्शन कराना है और वो भी कौन सा कराना है, ये कराना है मुझे वुल्फ किशनर। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन से NH2। तो क्या मैं इस NH2 को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे NH2, तो ये यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा H2O और आपके पास बन जाएगा एसीटल्डिहाइड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड NH2, दिस इज द एसीटल्डिहाइड हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन आगे किससे कराऊं, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम आगे सोडियम एथोक्साइड से। और जब इसकी रिएक्शन सोडियम एथोक्साइड से होती है, इन दोनों की रिएक्शन सोडियम एथोक्साइड से होती है, ये दोनों के दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये होती है रिएक्शन 453 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, तो क्या क्या बनता है बोर्ड पे देखिए, ये एक तरीके से इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बच्चों। तो इसका रिडक्शन हो जाता है CH3, मैंने कहा था यहाँ पर CH2 आ जाता है, तो CH2 और एक H CH3 बना देगा, तो दिस इज द एथेन बन जाएगा, है ना। देखो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज द एथेन प्लस N2 प्लस H2O, ये आपका बनता है, दिस इज द एथेन, एल्केन बनता है। इस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है वुल्फ किशनर रिडक्शन। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया वुल्फ किशनर का।
इसी तरह बच्चों मीरगोइन पोंड्रो बर्नौली रिडक्शन का एग्जांपल करवा देता हूं मैं। एग्जांपल देख लीजिए, पिनिकोल का तो हो गया है एग्जांपल। एक आपको मीरगोइन एमपीवी का बता देते हैं। तो एल्यूमिनियम आपको मैंने लिया मान लो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और मैंने इसका कराया MPV। तो MPV में क्या करते हैं हम यहाँ पर लेते हैं CH3 का होल ट्वाइस CHO और इस पूरे का होल थ्राइस एल्यूमिनियम, दैट इज द एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, और ये किसके आइसोप्रोपिल अल्कोहल के सॉल्यूशन में इसको दिया जाता है बच्चों, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के सॉल्यूशन में लिया जा रहा है। तो ये रिएक्शन एक तरीके की रिडक्शन है और इसमें हमने आपको बताया था क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। इसका मतलब 2 H जुड़ेंगे तो देखो CH3 इस पे एक H सिंगल बॉन्ड, इस पे एक H, दिस इज द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या मिलेगा आपको, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, खत्म। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज MPV, मीरगोइन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको रिडक्शन कंप्लीट कराना है। रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, मैंने लगा दिया यहाँ पर रहने निकल, तो आपका यहाँ लगेगा 2H। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हाइड्रोजन जोड़ो, तो आपका बन जाएगा बच्चों CH3 CH2OH, दिस इज द एथाइल अल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड से एथाइल अल्कोहल आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना हाइड्रोजन ऐड किया है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस तरीके से आपको रिडक्शन कराना है और आपको सारे जितने भी मैंने अभी रिड्यूसिंग एजेंट बताए और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट मैंने बता दिए हैं, उनको ध्यान में रख के आपको इसके एग्जाम्पल करना है और सबके कम से कम 1-1 2-2 एग्जाम्पल आपको जरूर करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है, अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।